हेलो दोस्तों, रोशन कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाएं इस चैनल से और अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब जा कर के आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के प्रयास करें। तो सबसे पहले आपको थंबनेल से देख के ही पता चल गया होगा कि आज हम क्या बताने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस से संबंधित कि सिलेबस क्या सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी छात्र नहीं पढ़ते हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं, वो सीटेट को क्रैक नहीं कर पाते हैं, जो कि एक सीटेट नॉर्मल टेस्ट है। तो इसको पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इसका आप पास नहीं करेंगे तब तक आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। क्योंकि शिक्षक बनने के लिए सबसे ज़रूरी है टेट को पास करना। आप लोग सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, इसके बाद आप आसानी से सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पर हम बात करने वाले हैं कि प्राइमरी 1 to 5 और अपर प्राइमरी 6 to 8 दोनों में सिलेबस के हिसाब से सीटेट में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि कौन से बुक खरीदें कि ताकि अच्छा रहे। और बात करने वाले हैं कि एक माह में हम सीटेट को कैसे करें। अगर आप थोड़ा सा भी समय देते हैं एक माह भी, तो सीटेट को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरी नहीं है, केवल एक माह भी आप ध्यान से अगर देख लेते हैं तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बशर्ते आपका गाइडलाइन सही मिलना चाहिए, उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो सीडीपी है इसके बारे में हम बात करेंगे। सीडीपी में शिक्षा मनोविज्ञान, और यहाँ पर देख सकते हैं अरुण कुमार एक नाम से बुक है मनोविज्ञान का, सीडीपी का। तो आप अगर बुक के माध्यम से समझ सकते हैं, आपके पास उतना क्षमता है कि नहीं हम बुक के माध्यम से हम समझ करके अच्छे से हम पढ़ लेंगे तो अति उत्तम है। और अदरवाइज़ अगर बुक से नहीं समझते हैं तो आपका नोट्स की ज़रूरत पड़ते हैं, तो आप नोट्स से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सीडीपी में आपको 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 15 नंबर के आपका पेडागोजी से पूछे जाते हैं और 15 नंबर के आपका पूछा जाता है सिद्धांत से, जो मैंने वैज्ञानिक सिद्धांत है उससे आपको 15 नंबर के पूछे जाते हैं और 15 नंबर के पेडागोजी से पूछे जाते हैं। आपका टोटल 30 नंबर के सीडीपी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आगे बात करने वाले हैं यहाँ पर दूसरा नंबर पे। यहाँ पर मैथ में आपका यहाँ पर 1 to हमने 2 नंबर दे करके रखा है। तो यहाँ पर पहला में आपका गणित शिक्षण शास्त्र वही है जो 15 नंबर के पूछे जाते हैं। गणित से भी 30 नंबर के टोटल आते हैं, जिसमें 15 नंबर के आपका पेडागोजी पूछा जाता है और 15 नंबर के आपको 1 to 6 यानी एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। जो मैथ होता है प्राइमरी लेवल पर वो 1 क्लास से लेकर आपको 6 क्लास तक एनसीईआरटी के बुक पढ़ने होंगे, उससे संबंधित आपको प्रश्न इसके देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम आगे हम बताते हैं इसमें क्या है। ये भी आप दूसरा नंबर आप समझ गए होंगे। अब हम तीसरा नंबर पे यहाँ पर लैंग्वेज पर बात करने वाले हैं। लैंग्वेज 1 में, तो लैंग्वेज 1 में इसमें भी पहला दूसरा हमने दिए हैं, क्योंकि लैंग्वेज 1 जो होते हैं हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी आप रखते हैं आपके इच्छा अनुकूल होता है। तो ये आपका पेडागोजी जो है इसमें आपका 15 नंबर के पूछे जाते हैं। और यहाँ पर दूसरा में जो हम बताए हैं गद्यांश और पद्यांश से भी पूछे जाते हैं, जो पैराग्राफ होते हैं। तो पैराग्राफ आपको अगर मॉक टेस्ट के माध्यम से अगर उपलब्ध हो तो और अति उत्तम, क्योंकि अब कंप्यूटराइज एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको पैराग्राफ आपको इधर उधर जो है कभी जो स्क्रीन पर होते हैं कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे चला जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो आप अगर मॉक टेस्ट से माध्यम से अगर कंप्यूटर पर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से पैराग्राफ को बना सकते हैं। क्योंकि पहले ऑफलाइन था तो आप घर पे प्रैक्टिस करते थे बुक के माध्यम से, लेकिन अब प्रैक्टिस करने के लिए अब ऑनलाइन जब तक आप नहीं देंगे तब तक आप पैराग्राफ अच्छे से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर कंप्यूटर नहीं सीखे हैं और प्रैक्टिस कहीं नहीं किए हैं तो माउस जो चलाएंगे तो इधर उधर कभी ऊपर कभी नीचे और आपका टाइम वेस्ट होते रहेगा। इसलिए आपका प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है आपको पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या बताने वाले हैं।
क्योंकि 15 नंबर के आपका इसमें भी पेडागोजी पूछे जाते हैं और 15 नंबर के इसमें भी आपका गद और पद दोनों मिला करके पूछा जाता है। क्योंकि 9 नंबर का जो होता है वो आपका गद से पूछा जाता है और 6 नंबर का आपका जो है पूछा जाता है पद से, दोनों मिला करके आपका 15 नंबर हो जाते हैं। तो आप आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर चौथा नंबर हम लैंग्वेज 2 की हम बात करने वाले हैं। तो लैंग्वेज 2 में हमने लिखा है 1 और 2। इसमें भी आपका टोटल 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें भी 15 नंबर का आपका पेडागोजी आता है और 15 नंबर का आपका लैंग्वेज 2 में भी पैराग्राफ देखने को मिलेंगे, यानी गद और पद दोनों देखने को मिलेंगे। तो आई होप पूरी तरह से आप समझ रहे होंगे, हमें पता है। लेकिन इसको कैसे पढ़ा जाए, तो आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर बुक से आप पढ़ते हैं तो कई तरह के आपके बुक जो है किताब दुकान पे उपलब्ध हैं, बुक स्टॉल पे, तो वहाँ से आप ख़रीदते हैं तो उसमें ऐसे प्रश्न 2, 4, 5, 10 प्रश्न होते हैं जो आपको गलत मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि हम लोग उससे पढ़े हुए हैं तो समझते हैं, उसको निचोड़ हम लोग जान रहे हैं कि कहाँ कैसे गलत हो। अगर 2-4 प्रश्न अगर उससे पढ़ते हैं, सेट में लगा देते हैं, हाँ वही जा कर के आप जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो करेक्ट जब वही मारेंगे तो आप 2, 4, 5 नंबर से आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप क्वालिफाइड सीटेट को नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर सीटेट को क्वालिफाइड करना है तो सबसे पहले आपका ज़रूरी है क्या कि आप कहीं एक जगह आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं अस्थाई होकर के, तब जा कर के आपको पूरी तरह से सीटेट को क्लियर किया जा सकता है। अदरवाइज़ आपका सीटेट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब बात करने वाले हैं यहाँ पर ईवीएस से संबंधित 5वां नंबर पे। ईवीएस जो आपका, इससे भी आपको 30 नंबर प्रश्न देखने को मिलेंगे। 30 नंबर के आते हैं, जिसमें 15 नंबर के आपका इसमें भी पेडागोजी पूछे जाते हैं और 15 नंबर के आपको एनसीईआरटी बुक्स से पूछे जाते हैं। तो ये दोनों मिलाकर के आपका 30 नंबर के होते हैं। तो हमने बताया कि पेडागोजी का कोई बुक नहीं होता है और पेडागोजी कितना आप बुक पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस कोई संस्थान द्वारा या कोई यूट्यूब के माध्यम से अगर बताया जाता है तो उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो आप आसानी से समझ करके आप आसानी से अच्छे ईवीएस में पेडागोजी, यानी पेडागोजी सब एक ही कैटेगरी के होते हैं, लेकिन ईवीएस में कुछ उसके हिसाब से पूछा जाता है जो पर्यावरण से संबंधित है, और हिंदी में है तो हिंदी के हिसाब से पूछा जाता है पेडागोजी, और मैथ है तो मैथ के हिसाब से पूछा जाता है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज 2 के। अगर लैंग्वेज 1 जो भी अभ्यर्थी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में नहीं समझ पाते हैं तो चलिए इसका हम भी बता देते हैं अच्छी तरह से। क्योंकि लैंग्वेज 1 में अगर कोई हिंदी रखते हैं तो आपका लैंग्वेज 2 में चाहे तो इंग्लिश रखना होगा या फिर संस्कृत रखना होगा। अगर लैंग्वेज 1 में अगर इंग्लिश रखते हैं तो फिर लैंग्वेज 2 में आपका हिंदी या आपको संस्कृत रखना होगा। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो इसके बाद चलिए हम बात करने वाले यहाँ पे हैं अपर प्राइमरी 6 to 8 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला में सीडीपी है, दूसरा में आपका लैंग्वेज 1 और तीसरा में लैंग्वेज 2 दिया हुआ है। दोनों सेम है। ये इससे भी 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और लैंग्वेज 1 में भी आपको 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और लैंग्वेज 2 में भी 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने वही चीज़ बताया कि 15 नंबर के पेडागोजी पूछे जाते हैं, आपका सीडीपी में भी पूछे जाएंगे, लैंग्वेज 1 में भी 15 नंबर के पेडागोजी पूछे जाएंगे और लैंग्वेज 2 में भी 15 नंबर के पेडागोजी पूछे जाते हैं। यानी 15 नंबर के पेडागोजी और 15 नंबर के आपका जो होता है सीडीपी में सिद्धांत से पूछे जाते हैं, और लैंग्वेज 1 में आप लेंगे तो आपका पैराग्राफ से यानी गद्य पद से पूछे जाते हैं, और लैंग्वेज 2 में भी आप पेडागोजी 15 नंबर के पूछा जाता है तो 15 नंबर के उसमें भी आपको गद्य पद से यानी पैराग्राफ देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर पे। तो चौथा नंबर पे आपका एसएसटी और मैथ होता है, यानी जो आर्ट्स से होंगे उनको एसएसटी यानी सोशल साइंस पढ़ाना होगा, और जो मैथ से यानी साइंस से होंगे उनको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो पूछा जाता है फिजिक्स से, ओकरा में सभी विषय जो साइंस के होते हैं उसको पढ़ने के लिए होता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर यानी एसएसटी या मैथ दोनों में जो है साइंस या आर्ट्स दोनों में से आपको 15 नंबर के पेडागोजी पूछे जाते हैं और 45 नंबर के आपको यहाँ पर पूछा जाता है एनसीईआरटी बुक्स से। तो
तो 45 नंबर के बुक्स अगर आप पढ़ते हैं 6 से लेकर के 8 क्लास तक का, अगर पूरी तरह से एनसीईआरटी का निचोड़ पूरा एकदम पढ़ लेंगे तो आपको 45 नंबर इसमें फिक्स हो जाएगा और 15 नंबर के पेडागोजी से आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर पहला और तीसरा और यहाँ पर चौथा यानी सीडीपी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अगर 1 to 5 में पढ़ते हैं तो आपका 6 to 8 में भी काम करेगा, क्योंकि वही चीज़ सेम पूछे जाते हैं सीडीपी में और वही चीज़ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में पूछे जाते हैं, क्योंकि अलग कुछ नहीं पूछा जाता है उसी से रिलेटेड। अगर एक भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका 6 to 8 में आपको प्रैक्टिस अलग से सीडीपी और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो इसीलिए मैं बता दूं कि आप 1 महीना में चाहे तो आप सीटेट को क्रैक कर सकते हैं, इसीलिए क्योंकि जब आप सीडीपी और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप पढ़ ही लिए एक बार तो फिर इसको क्या पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप 1 to 5 की तैयारी करते हैं तो आपका 6 to 8 तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। केवल पढ़ना है आपका एसएसटी में भी आपका पढ़ना है एनसीईआरटी से और पेडागोजी का। तो पेडागोजी इसमें पूछा जाता है तो 15 नंबर तो ऑलरेडी पेडागोजी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यही थोड़ा सा अंतर होता है कि जब एसएसटी पढ़ेंगे तो एसएसटी से संबंधित आपका पेडागोजी पूछा जाएगा और सीडीपी में जो 15 नंबर के पेडागोजी पूछा जाएगा वो आपका मनोवैज्ञानिक से संबंधित और बच्चे के मानसिक जो लेवल से होता है कि बच्चा क्या सोचता है उसके बारे में पेडागोजी पूछा जाता है। और लैंग्वेज 1 यानी हिंदी है तो हिंदी से रिलेटेड जो है पेडागोजी पूछे जाते हैं। और लैंग्वेज 2 में जो है वो आपका लैंग्वेज 2 में जो इंग्लिश रखे होंगे या संस्कृत रखे होंगे उसके हिसाब से उसमें पेडागोजी पूछे जाते हैं। लेकिन अधिकतर जो होते हैं सभी का पेडागोजी का सभी का लेवल एक ही होते हैं, कोई अलग अलग नहीं होता है, उसी से को रिलेटेड होते हैं कि ताकि अगर एक भी आप पढ़ लेते हैं सीडी पेडागोजी में तो उससे रिलेटेड आपको सभी ऑप्शन पकड़ा जाएंगे आसानी से। सीडीपी अगर 1 to 5 में पढ़ते हैं तो 6 to 8 में आसानी से पकड़ा जाएगा। अगर लैंग्वेज 1 अगर 1 to 5 में पढ़ते हैं तो लैंग्वेज 1 6 to 8 में भी आसानी से पकड़ा जाएगा। अगर लैंग्वेज 2 आप पढ़ते हैं प्राइमरी लेवल पे तो आप लैंग्वेज 2 आप आसानी से 6 to 8 में आप बना सकते हैं। केवल सिर्फ पढ़ना है यहाँ पे एसएसटी और मैथ को, क्योंकि यही है ज़्यादा। आपको इसमें भी आपका एनसीईआरटी बुक से जो 45 नंबर के पढ़ने हैं इस पर ज़्यादातर आपको फोकस करने हैं। और 15 नंबर के तो पेडागोजी सब में पढ़ने हैं, लेकिन एसएसटी से संबंधित कुछ अलग पेडागोजी एसएसटी से माने पूछे जाते हैं सोशल साइंस से। तो एक बार फोकस कर लेना है, आप आसानी से 1 महीना में बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से समझ गए होंगे कि 1 महीना में आप कैसे हम सीटेट को तैयारी कर सकते हैं। अब बात रह गई सिलेबस की, तो सिलेबस तो आप यही समझ रहे हैं कि सिलेबस क्या है। तो सीडीपी से पूछे जाते हैं, मैथ से लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पूछे जाते हैं और ईवीएस से पूछे जाते हैं 1 to 5 में। और आपको अपर प्राइमरी जो 6 to 8 है उसका भी सिलेबस जो है सेम है। यहाँ पर सीडीपी और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 तो सेम है इतना, लेकिन बाकी जो केवल थोड़ा सा अंतर है वो एसएसटी और मैथ को लेकर है। जो एसएसटी जो आर्ट्स होंगे उनके लिए अलग और मैथ होगा उसके लिए अलग। अगर दोनों में से तो 45 नंबर के आपका कंटेंट से पूछे जाएंगे और 15 नंबर के पेडागोजी से। तो आप आसानी से, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आप आसानी से सीटेट को करके आएंगे। अब हम बात करने वाले हैं बुक्स को लेकर कि सीटेट में कौन से बुक खरीदें कि सीटेट को आसानी से हम पढ़ करके क्रैक कर सकें। तो अगर आपके पास बुक पढ़ने की क्षमता है कि हम बुक के लैंग्वेज को पढ़ करके हम समझ लेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं बुक से। अगर आप बुक के माध्यम से नहीं समझते हैं, बुक के अर्थ को नहीं समझते हैं, बुक के लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं और यही कारण है कि सीटेट क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो जब नहीं आप समझ पाते हैं तो बुक में उलझे रहना बेकार है, इसलिए आप नोट्स के माध्यम से पढ़ें, आप आसानी से सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। तो आज का इतना ही है। इसमें अगर कोई किसी तरह से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। जो आपका इस वीडियो में लगता है कि ये हमें जानकारी मिलनी चाहिए थी कि हम कम समय में कैसे सीटेट को तैयारी करें, क्या सिलेबस आते हैं सीटेट में, वो भी आप समझ गए होंगे। कौन से बुक खरीदें, क्या करें कि ताकि सीटेट को अच्छे से क्रैक कर सकें।